अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। शुक्र है जी पिंडी में कोई बादल आए हैं। 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी ना, और कल रात को तो बाय गॉड इतनी गर्मी के पसीने निकल आए। मैंने कहा अल्लाह जी अभी से। खैर आज का जो मेरा सीन पार्ट है वो ये है कि मैंने एक दावत होस्ट की है अपनी कज़न्स की, और उसकी कुछ प्रिपरेशंस आज करनी है और इंशाल्लाह कल दावत है। तो अभी हम उसकी कुछ प्रिपरेशंस करेंगे। और मेरी काम वाली अम्मा जी भी नहीं आ रही हैं और मुझे काम भी खुद करना है, सारी सफाई खुद करनी है। जितनी मौत मुझे सफाई करने में आती है ना, उतनी किसी चीज़ में भी नहीं आती बाय गॉड। आज मेरा प्लान था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि वैसे तो किचन में मुझे इतना कुछ गंद नज़र आता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, मुझे हर जगह ये सामने ये सारा कुछ नज़र आने लग जाता है। चलो वीडियोस बनाने का एक फ़ायदा तो हुआ कि हम सफाई के मामले में एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए हैं। तो भी ना ये सारा मैं साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। जो चीज़ आपको फ्लैश लाइट में नज़र आ रही होती है ना, वो वैसे नहीं नज़र आती, मतलब आम रोशनी में। अगेन मैंने जो है ना हिम्मत ना हारते हुए अपना सेट कर लिया है ट्राइपॉड, उनके हिम्मत तो हम नहीं आ रही है। मुझे ना शायद हाथ से कैमरा उठाकर और साथ साथ काम करने की इतनी आदत हो गई है ना कि ट्राइपॉड से स्ट्रगल करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। पसीने निकल आते हैं सच में मेरे। लेकिन आज हम ट्राइपॉड पर रोना नहीं रोएंगे। जब नहीं था तो भी मेरा यही रोना था कि ट्राइपॉड नहीं है, और जब अब आ गया है तो भी यही रोना है कि अब ये सेट नहीं हो। मुझे हमेशा इस बात से मसला होता था कि भाई गर्मियों में इतनी डीप क्लीनिंग की क्या ज़रूरत है, पसीने निकल जाते हैं। और वैसे भी गर्मियों में कौन किचन में इतनी देर खड़े होके ऑब्ज़र्व करेगा कि कौन सा कोना साफ़ है और कौन सा गंदा है। बट कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, और अपने घर के शबीर हम खुद हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारा किचन विचन साफ़ हो गया है, और इस पूरी किचन को साफ़ करने में मेरे तकरीबन 1-1.5 घंटा आ गया। बट खैर अब एक सेटिस्फेक्शन है कि यार किचन अच्छे से साफ़ हो गया। जब किचन अच्छे से साफ़ हो जाता है तो मूड भी अच्छा होता है और खाना भी अच्छा बनता है। जब गर्मियाँ आती हैं ना लिटरली, तो मेरा दिल चाहता है कि बस मेरा कोई अंडर वाटर घर होता, आराम से मैं ठंडे ठंडे घर में रहती। हालांकि अभी इतनी गर्मी स्टार्ट हुई नहीं है, बट मुझे पता नहीं कि हमेशा से बहुत गर्मी लगती है। और फिर गर्मी में अगर मुझे सफाई करनी पड़ जाए ना, तो बस उफ बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी, एक गुस्से से और दूसरी सफाई से। और मेरी फैमिली को ना सबसे बड़ा मेरे पे एतराज़ यही होता है कि तुम ना गर्मी बहुत करती हो, इसलिए तुम्हें गर्मी बहुत लगती है। नहीं, अब आप सब मुझे एक बात बताएं, अगर गर्मियाँ हों अच्छी खासी और मेरे पसीने गिरें और मैं ये बोलूँ कि जी बहुत ठंड है, तो ये कोई बात, मतलब इस चीज़ का कोई सेंस बनता है? ऑफ कोर्स जब गर्मी लगेगी तो इंसान यही बोलेगा ना कि गर्मी लग रही है, और जब सर्दी लगेगी तो ऑफ कोर्स यही बोला जाएगा कि सर्दी लग रही है। खैर आई डोंट लाइक समर्स। अल्लाह पाक के बनाए हुए सारे मौसम हैं, बट समर में ना मेरी एक अजीब सा मूड और एक अजीब सी हालत होती है। खैर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में है कल दावत, जिसकी मुझे प्रिपरेशंस करनी थी, तो यहाँ पे मैं उसी दावत की प्रिपरेशंस कर रही थी। अगर मैं आपको मेन्यू डिस्क्लोज़ करती तो फिर मेरी कज़न्स ब्लॉग देखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा ना कि मैं क्या बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी कि मैं ये चिकन किस लिए मैरिनेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, बट बाद में। और कल आपको बताऊँगी कि मैं इस चिकन से क्या बना रही थी, मैरिनेटेड चिकन से। ठीक है, इसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड पर रखेंगे और फिर हम अपने मीठे की तरफ जाएँगे। और मीठे की रेसिपी मैं आपको आज के ब्लॉग में ही दे दूँगी। बहुत मज़े का, बहुत एक एलीट सा, एक डिसेंट सा मीठा है। चिकन को मसाला लगा लिया है, इसको ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज में। और सबसे पहले अब मैं ज़रा सफाई वाले कपड़े धो लूँ। एंड यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी आई हैं मेरे पास, सैलड का सामान है, इसको भी साफ़ शफाफ करके रख देते हैं।
इससे मैंने एक वीडियो देखी, किसी इंडियन आंटी की थी और वो बना रही थी कुकम्बर का जूस। मैं सोच रही थी कि वो कैसा लगेगा, मतलब कुकम्बर के साथ एक स्वीट या खट्टा मीठा क्या फ़्लेवर आएगा। बट मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करूँगी और फिर ट्राई करके आपको बताऊँगी कि क्या ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है या नहीं। अच्छा चलें, अब बना लेते हैं मीठा। वो मैं रात में ही बना के रख दूँगी, इसकी रेसिपी मैं आपको आज ही दे रही हूँ। इतने मज़े का बनता है ना कि जब आप लोग घर में ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे उफ़ मलिहा, यू आर द डिज़र्ट मास्टर। पाइनएप्पल जाएगा, ऑफ कोर्स हम लोग पाइनएप्पल डिलाइट बना रहे हैं। प्लेन केक जाएगी और जाएगा इसके अंदर व्हिप क्रीम है। पाइनएप्पल एसेंस मस्ट है, अगर आप डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद हमारे पास कैरेमल है। कैरेमल का कॉम्बिनेशन पाइनएप्पल के साथ बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पाइनएप्पल की प्यूरी। ठीक है, फैसलाबाद में ना मेरी काफ़ी चीज़ें वहाँ के पानी की वजह से ख़राब हुई थी और उनमें से एक है मेरा ये टिन बटर। चल तो बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन शक्ल इसकी बिगड़ गई है। ठीक है, इसमें हम लोग ना इसका सिरप अच्छे से निकाल लेंगे। आपने जब इनको ब्लेंड करना है ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी सिरप इसके साथ ब्लेंड ना हो पाइनएप्पल के साथ। ऐसे अच्छे से निचोड़ के और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे और इजीली हो जाता है। बिल्कुल हमने ना एक पतली सी इसकी प्यूरी बना ली है, फाइन सी प्यूरी बना लेनी है। इसको ब्लेंड करके वापस ये देखें, क्रीम तो जो है ना वो अच्छे से इसकी पाइनएप्पल अच्छे से इसकी प्यूरी बन गई है। इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हम लोग लेंगे अपनी क्रीम, व्हिप क्रीम। इसको हम लोगों ने करना है बीट। अच्छा, इसको स्टिफली आप लोगों ने बीट करना है। ठीक है, ये देखें क्रीम को ना अच्छे से मैंने बीट कर लिया। जो व्हिप क्रीम इसके अंदर डाली थी अच्छे से बीट कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा पाइनएप्पल एसेंस। ये लाजमी है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो वैसे टेस्ट डेवलप नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, एक ही ढक्कन हमने इसके अंदर डाला है। अच्छा, जिस तरीके से वनीला एसेंस का टेस्ट बहुत शार्प होता है ना पाइनएप्पल एसेंस का, या किसी भी आप फ्रूट के एसेंस कोई भी ले लेना, वो इतना शार्प नहीं होता। अच्छा, अब इस जो हमने क्रीम व्हिप की थी इसके अंदर डाल देना है ये सारा हमारा पाइनएप्पल प्यूरे। ठीक है, इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, जब भी आपने डिज़र्ट बनाना है ना, तो आपने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। और अगर आपको जल्दी में बनाना है यानी कि टाइम नहीं है, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसको टेस्ट करते हैं। मुझे बेसिकली ना पीना कोलाडा बहुत पसंद है, यानी कि क्रीम के साथ, जो कोकोनट क्रीम के साथ या कोकोनट मिल्क के साथ पाइनएप्पल को मिक्स करके बनाया जाता है। ओह, क्या इसमें मज़े का पाइनएप्पल फ्लेवर आ रहा है, इसकी वजह से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसको साइड पे करते हैं। अब हम डिश में सेट करेंगे। ये रहा हमारा डिश, इस पे हम सेट करेंगे प्लेन केक। कोशिश करें कि आप लोग प्लेन केक लें, फ्लेवर्ड ना लें। इस तरीके से ना करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रख दिया है। ठीक है, ऐसे इसको केक को हमने इसके अंदर रख देना। ये जो जूस था पाइनएप्पल का हमने निकाला था, ये केक के ऊपर हल्का सा
कि बिल्कुल माइनर सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर क्रीम के साथ ना ये जब क्रीम आप ऊपर डालेंगे ना तो वो सारा पानी छोड़ देगी। तो इसलिए ना हल्का हल्का, बहुत थोड़ा सा, बस एक फ्लेवर देने के लिए। उसके बाद है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट जिससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा, कैरमल। मैं सॉस डाल रही हूँ। आप लोग होममेड कैरमल सॉस भी बना के डाल सकते हैं। मैंने आपको रमज़ान में काफ़ी दफ़ा बनाना बताई है, अगर आपके पास ये वाली नहीं है। अच्छा, कैरमल सॉस चली गई। अल्लाह, इसका एंगल कैसे सेट होगा। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे ये क्रीम जो कि हमने पाइनएप्पल फ्लेवर से रेडी की है। ठीक है। और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सो मैं मोबाइल को अपने हाथ में उठा रही हूँ। सारी क्रीम को हमने ऐसे सेट कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे हम लोग कैरमल सॉस से। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे कि ये ना हो फिर पाइनएप्पल हाईलाइट ना हो। मुझे हमेशा से ये वाला पैटर्न बनाने का इतना शौक़ है, बट हमेशा ही ये पैटर्न मेरा ठीक नहीं बनता। आई डोंट नो व्हाई। नॉट बैड। अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर मुझे पाइनएप्पल के चंक्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। मेरा ख़्याल था कि रखने चाहिए ताकि पता चले कि हमने पाइनएप्पल से कोई शाहकार बनाया है। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंटेशन। आजकल ना मैं देख रही हूँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, अरे उनकी प्रेजेंटेशन देख देख के ना तो मुझे अपनी बहुत ही बेकार लगने लगी है। आई एम एडिंग केक क्रम्बल टू गिव इट मोर ब्यूटीफुल लुक, बट इसमें ना कोई कलर ब्रेकिंग एजेंट होना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल देखेंगे इसमें हमने क्या ऐड करना है कुछ। ये हमारा जी पाइनएप्पल डिलाइट डेज़र्ट बिल्कुल तैयार है। फुल इसको सुबह तक ये फुल चिल्ड हो जाएगा, हम मज़े मज़े से खाएंगे और आपको रिव्यूज़ भी लेके देंगे। हाय अल्लाह जी, इतनी खुशी क्या बताऊँ। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मौसम सही खुशगवार हुआ है। मैं 2 दिन से इतनी परेशान थी कि यार अभी से इतनी गर्मी आ गई है, पिंडी में मेरा क्या बनेगा। ओह अल्लाह रहम करे। बट मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई भी पूरे घर की हो गई थी। बर्तन भी मैंने बना के रख दिए हैं क्योंकि सुबह मुझे ये छोटे छोटे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। टेबल मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि एज़ यू ऑल नो हमारे घर में ना दस्तरखान पे खाना खाया जाता है, तो मैंने टेबल पहले ही साइड पे कर दिया। और मेरी ना एक कज़न वेजिटेरियन है, कुछ भी जो है ना वो नहीं खाती हैं मीट, चिकन नहीं खाती, फ़िश नहीं खाती, मटन तो खैर मैं भी नहीं खाती, बट चिकन और फ़िश तो मैं खा लेती हूँ, बट वो भी नहीं खाती हैं। अल्लाह रहम करे। मुझे इन आवाज़ों से बहुत डर लगता है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। आलू का मिक्सचर भी मैंने बना के रख दिया है क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊं जो मेरी कज़न खा लें। मुझे याद आई कि उनको आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, बस इसका ना शेप ज़रा डिफरेंट कर देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। वैसे भी सादा से उनको क्या पता कि ये तो आम आलू की टिक्कियाँ थी, बस इसका शेप डिफरेंट करके हमने इसको सर्व किया। सोच मैं ऐसे रही हूँ, बट मैं सुबह देखूँगी। अभी मैंने इसको बना के रख के फ्रिज में रख रही हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये एक टिप थी जो मैंने ना किसी ग्रुप में देखी थी कि अगर आप आलूओं को अच्छे तरीके से ठंडा करें, उसके बाद आप इसको शेप देके फ्राई करें, तो कभी भी इसकी कोटिंग भी नहीं फटेगी, ना ही आपकी टिक्कियाँ या फिर कटलेट्स या जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो ख़राब होंगे। तो मैं भी इसको इसीलिए अभी फ्रिज में रख रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। वैसे मूड मेरा पूरा था कि जो मैंने अपनी चावलों की डिश सोची हुई थी उसका मसाला बना के रख दूँ, बट
सुबह बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी जल्दी जल्दी से बन जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।